तो दोस्तों, अब हमारी चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके दिल को एक अलग ही सुकून मिला। लेकिन अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अब हम निकल चुके हैं हरिद्वार की ओर वापसी में। बद्रीनाथ से निकलते ही रास्ते की वादियां जैसे हमें अलविदा कह रही थी। ऊंचे पहाड़, घुमावदार रास्ते और अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ बह रही है। यार, पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। एक और घाटियां, दूसरी तरफ बहती नदी। ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। रास्ते में हमें एक छोटा सा गांव मिला। वहीं रुके चाय पीने के लिए। यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और दिल से जुड़े हुए हैं। एक चाय वाले भैया मिले। बोले, धारी देवी का मंदिर दिखे तो रुकना जरूर। बहुत जागृत स्थान है। बस वहीं से मन में ठान लिया, माँ के दर्शन जरूर करेंगे। भाई, ये पहाड़ी इलाकों की चाय कुछ ज्यादा ही मजेदार होती है। और यहाँ की बातें सुनकर अब मन धारी देवी मंदिर की तरफ और भी ज्यादा खिंच रहा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। गाड़ी यही पार्क होती है और यहाँ से मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। चलिए माँ के दरबार की ओर कदम बढ़ाते हैं। रास्ता थोड़ा घुमावदार है, लेकिन हर कदम पर एक अलग ही सुकून है। एक तरफ अलकनंदा नदी बह रही है और दूसरी तरफ पहाड़ों की गोद में ये सीधा रास्ता माता की ओर जाता है। यार, ये नज़ारा देखो। अगर आप प्रकृति प्रेमी हो ना, तो ये रास्ता आपको अंदर तक छू जाएगा। सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। अब थोड़ा इतिहास सुनो। कहा जाता है कि धारी देवी माता की मूर्ति पहले एक चट्टान पर विराजमान थी। 1830 में एक बड़ी बाढ़ आई थी और ये मूर्ति बहकर नीचे आ गई। एक स्थानीय महिला को सपना आया। माँ ने कहा, मुझे यहीं विराजमान करो। तब से लेकर आज तक माँ यहीं जागृत रूप में विराजमान है। और सबसे खास बात यह है, यहाँ माता की मूर्ति आदि है, यानी सिर्फ सिर। बाकी धड़ दूर कल्पेश्वर में माना जाता है। ये भारत में एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पूजा ऊपरी हिस्से से होती है। एक मान्यता और सुनो। 2013 में एक प्रोजेक्ट के चलते जब इस मूर्ति को थोड़ा हटाया गया था, तो उसी रात केदारनाथ में भयानक आपदा आई। लोगों का मानना है माँ को हटाने का ही यह नतीजा था। तब से माँ को कभी छुआ भी नहीं जाता। सिर्फ वही पुजारी सेवा कर सकते हैं जिन्हें अधिकार मिला हो। भाई, ऐसे चमत्कार सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब तो दिल बस माँ के दर्शन के लिए धड़क रहा है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आ रहे हैं, हवा में कुछ अलग सा कंपन महसूस हो रहा है। ना शोर है, ना भागदौड़, बस भक्ति, प्रकृति और माँ का बुलावा। तो दोस्तों, हम अब बस कुछ ही कदम दूर हैं धारी देवी माता के दर्शन से। ये सफर भले छोटा था, लेकिन हर मोड़ पर एक कहानी थी। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के भीतर आ चुके हैं। यहाँ का माहौल एकदम अलग है। हवा ठंडी है, मन शांत है और आत्मा जैसे खुद माँ के चरणों में चुक गई हो। हम अभी दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं और आसपास जितने भी लोग हैं, सबके चेहरों पर एक ही बात है, श्रद्धा। कोई माता से संतान मांगने आया है, कोई घर के सुख शांति के लिए। हर किसी के मन में आस्था है और एक उम्मीद। धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये देवी राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। यहाँ माता को रात के समय काले कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि रात में इनका रूप उग्र हो जाता है। यहाँ माँ के सिर का हिस्सा है और चमत्कारों की तो कहानियाँ अनगिनत हैं। कोई कहता है, जिसने भी सच्चे मन से माँ को पुकारा, माँ ने कभी खाली नहीं लौटाया। मंदिर के अंदर हर जगह घंटियों की आवाज,
शंख की ध्वनि और भक्तों की प्रार्थनाएं गूंज रही हैं। हर कोई अपने आप में शांत है, जैसे माता के सामने सब कुछ भूल गया हो। देखो ना, ये छोटी सी जगह लेकिन कितना बड़ा असर। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हो, आपका अहंकार, दुख, गुस्सा सब बाहर ही रह जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने धारी देवी माता के दर्शन कर लिए। क्या ही अनुभव था। मन एकदम शांत, आंखें थोड़ी नम और आत्मा हल्की लग रही है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने सच में कुछ बोझ उतरवा दिया हो। दर्शन के बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो एक अंदरूनी ऊर्जा महसूस हुई और अब उसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब दर्शन के बाद हम कर रहे हैं थोड़ी सी चढ़ाई। करीब 2-3 मिनट की ये चढ़ाई सीधी ऊपर जाती है और भाई मानना पड़ेगा, दर्शन के बाद ही ये चढ़ाई भक्त की परीक्षा लेती है। और दोस्तों, चढ़ाई के बीच में हमें मिला एक और आश्चर्य, अघोरनाथ भैरव मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर धारी देवी माता के रक्षक के रूप में स्थापित है। यहाँ माता की सेवा में भैरव बाबा खुद तैनात रहते हैं। भैरव को शक्ति का रक्षक माना जाता है। जहाँ भी माँ दुर्गा, माँ काली या अन्य शक्तियाँ होती हैं, वहाँ भैरव उनका पहरा देते हैं। और यहाँ अघोरनाथ भैरव जी माँ धारी देवी की सुरक्षा के लिए सदियों से विराजमान है। भैरव बाबा माँ के रक्षक हैं और हमारी यात्रा के भी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। माँ के दरबार की कृपा सब तक पहुँचे, इसके लिए शेयर जरूर करना। और ऐसे ही आध्यात्मिक सफर के लिए यात्री व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।